महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी शहरों में स्वच्छता का मुंबई पैटर्न लागू किया है, जिसमें मुंबई के हर जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज विधायक प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर आयुक्त संजय काटकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि मीरा भाईंदर में 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री आने वाले हैं, जहां मीरा भाईंदर के नवघर ग्राउंड में सुबह 9 बजे से पूरे मीरा भाईंदर की स्वच्छता और विकास का दौरा करेंगे। साथ ही मीरा भाईंदर मनपा और प्रताप सरनाईक द्वारा दी जा रही घंटा गाड़ी का लोकार्पण भी करेंगे। प्रताप सरनाईक और आयुक्त संजय काटकर ने भारी संख्या में सभी को उपस्थित होने की अपील की। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मौके पर प्रताप सरनाईक और आयुक्त ने क्या जानकारी दी। प्रतिनिधि होने के नाते और पालिका प्रशासन के प्रमुख श्री संजय जी काटकर की ओर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 महीने से राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुंबई के हर उस इलाके में डीप क्लीनिंग की मुहिम मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के माध्यम से की है और लोगों का बहुत प्रतिसाद मिलता है। महापालिका प्रशासन की ओर से तो क्लीनिंग के लिए सहयोग होता ही है, लोग उसमें जो लेबर हमारे अधिकारी वर्ग है वो तो शामिल होता ही है, मगर लोगों का सहभाग भी बहुत जरूरी होता है और मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे रिस्पांस मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि खाली झोपड़पट्टी और चाली में रहने वाले लोग ही इन्वॉल्व होते नहीं, बड़े बड़े टावर में और बड़ी बड़ी बंगलोज में रहने वाले लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये क्लीनिंग के लिए हमारा योगदान कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनकी सोच होती है। देखिए, एक ही वक्त मुख्यमंत्री रास्ते पे आएंगे और पूरा शहर स्वच्छ हो जाएगा, ऐसा हम नहीं करते, मगर हमारी ओर से अगर सभी लोगों को उसमें नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा तो ये शहर जरूर स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ प्रशासन की कि पिछले साल 2 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासन को बहुत ही पुरस्कार मिले, चाहे वो केंद्र के पुरस्कार हो चाहे राज्य के पुरस्कार हो, मगर वो पुरस्कार होता है, उसकी इनाम की राशि मिलते हैं, मोमेंटो मिलते हैं, मगर रास्ते पे भी वो उसकी तैयारी होनी जरूरी होती है। मुख्यमंत्री जी को हमने और माननीय आयुक्त श्री संजय काटकर साहब ने विनती की थी कि जिस तरह से आप मुंबई का दौरा करते हैं और मुंबई में जिस तरह से डीप क्लीनिंग होता है और रिस्पांस लोगों का मिलता है, उसी तरह से आप मीरा भाईंदर में भी वक्त दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने हमारी जो विनती थी वो विनती का स्वीकार कर दिया और शनिवार 30 दिसंबर को सुबह 9 बजे नवघर के मैदान में के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है वहां से लेके धर्मवीर आनंद दिघे साहब का जो मैदान है उसके बाजू का जो तालाब है उस परिसर से लेके फिर गोल्डन ईस्ट के लिए जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पे सीबीएसई स्कूल भी महापालिका प्रशासन की ओर से जल्दी खुली होने वाली है, तो सीबीएसई के स्कूल का भी हम ध्यान मुख्यमंत्री जी के तरफ ले जाएंगे और साथ ही में उसी रास्ते के एंड में गोल्डन ईस्ट चौकी के पास स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का स्मारक बनने जा रहा है, कला दालन हो रहा है, तो उस कला दालन की देखभाल भी महापालिका प्रशासन की ओर बहुत अच्छी तरह से हो रही है। उधर भी माननीय मुख्यमंत्री जी विजिट देंगे और वहां पे महापालिका के माध्यम से 10 घंटा गाड़ी हमारे राज्य शासन और कुछ हमारे ओर से ली जा रही है, तो उस घंटा गाड़ी का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूं कि ये शहर का काम है, शहर स्वच्छता का काम है, किसी राजकीय पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का ये कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री के नाते पूरे मुंबई में और साथ ही में मुंबई से जुड़े मीरा भाईंदर शहर हो, ठाणे हो या नवी मुंबई हो, इस शहरों को जाके गली गली में घूम रहे ताकि क्लीनिंग की जो मुहिम है आज से अगर हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लोगों को आदत लग जाएगी और हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। तो इस योजना में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में आप भी शामिल हुई है। जिस तरह से हमारा मीरा भाईंदर शहर का हर नागरिक होता है, चाहे वो रिक्शा वाला हो, पान वाला हो, ठेले वाला हो, फेरी वाला हो या बड़े बड़े इमारतों में रहने वाला एक सधन आदमी हो, वो सभी लोग इसमें जुड़े और हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर कैसा हो इसके लिए आप सभी लोगों का योगदान चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को सुबह 9 बजे नवघर के मैदान में आ रहे
तो आप सभी लोग वहाँ पे आइए। और नागरिकों को भी मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि नागरिकों ने भी वो सेकंड सैटरडे और संडे बहुत सारे लोगों को छुट्टी अगर होती है तो उसी छुट्टी के नाते आप उतरिए और मुख्यमंत्री जी के जो अभियान है उसमें शामिल हो जाइए। फिर एक बार आप सभी के माध्यम से मैं इस मीरा भाईजर शहर की जनता को आह्वान करता हूँ। सर, डीप क्लीनिंग का यकीनन राज्य सरकार नागपुर असेंबली सेशन के दरमियान सम्माननीय आमदार प्रतापराव जी सरनाईक साहब और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिंदे सर से मिले थे। उन्होंने हमें ये आग्रह किया था कि ये डीप क्लाइन ड्राइव का मूवमेंट आपके शहर में भी चालू करो। तभी आमदार सरनाईक साहब ने बोला कि हाँ सर, हम चालू कर देते हैं, अब कभी भी विजिट करो। उसके तहत इस पूरे प्रोग्राम के लिए हमने 68 प्रकार की स्वच्छता से निगडित काम करना चालू कर दिया है। इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के लिए और बढ़ती आबादी के लिए जो जरूरी है उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं। इस शहर के विकास के लिए 145 विधानसभा के विधायक सम्माननीय गीता जैन मैडम, 146 के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाईक साहब, ये सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मार्गदर्शन में सही ढंग से जनता प्रशासन को साथ लेकर स्वच्छता के बारे में और शहर सुधार के बारे में सही काम चल रहा है। स्वच्छता का जो अब तक का काम हो चुका है उस काम के लिए राज्य और राष्ट्र के स्तर पर इस पालिका को गौरवान्वित किया गया है। अब तक जो काम हुआ है स्वच्छता के बारे में उस काम को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है, यह हमारा फर्ज बनता है। और इस काम में जन सहभाग होना बहुत जरूरी है। इस जन सहभाग के लिए टेक्नोलॉजी का भी हम यूज करने वाले हैं। जैसे आप किसी सहकर्मी ने कहा कि वार्ड नंबर 13 में ये काम अच्छा हुआ है, तो अगले 3 महीने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। और मुझे विश्वास है अगले 3 महीने में 100% घर, कम से कम बिल्डिंग तो कवर हो जाएगी, पूरी जो टावर्स है वो कवर हो जाएंगी। इस माध्यम से कचरे का सेग्रीगेशन होगा। जब तक कचरा मिक्स होता है तब तक लायबिलिटी होता है, जैसे वो सेग्रीगेट होता है वो एसेट बन जाता है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी आ रहे हैं, उसमें हमारा बायोगैस का भी प्लांट है जो शहर में, इसके लिए विशेष निधि गवर्नमेंट ने दी है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि शहर में जो कचरा पैदा हो रहा है तो नागरिक को अवेयरनेस करना, उस कचरे को सेग्रीगेट करना और फिर रास्ते पे जो डस्ट का प्रॉब्लम शुरू है उसको अरेस्ट करना, ये प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हम प्रयत्नरत है। और हमारी ये प्रयास को मुख्यमंत्री सर खुद आके विजिट देने वाले।